1 पॉइंट राइडर को, कम ऑन, और 3 पॉइंट तमिलनाडु, अटैक करो। इंडियन कैंप में भी विद्या ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। 3 पॉइंट राइडर को। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, विद्या इंडियन टीम सिलेक्शन में फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे हमने सोचा भी नहीं था। मुत्तू जी, विद्या को टीम में लेने के लिए वो लोग 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गुरुजी, बताइए। मनोज, वो विद्या को टीम में लेने के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांग रहा है मुकेश। ठीक है सर, मैं उनसे एक बार पर्सनली बात करता हूँ। क्या आप सदर्न रेलवे प्लेयर मनोज हैं? यस। आपको सर अंदर बुला रहे हैं। जी। हाँ, आप भी। एक्सक्यूज मी सर। ए मनोज, काम काम काम, प्लीज बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ सर। अरे ये सब फॉर्मेलिटी क्यों यार, बैठो बैठो आराम से प्लीज। 2 चाय बोलना। ठीक है, लाता हूँ सर। यस मनोज, कहो क्या बात है। सर ये विद्या है, लास्ट वीक ये इंडियन कैंप में थी। ऑफ कोर्स, ये बहुत अच्छा खेलती है, आई नो, गुड प्लेयर। हाँ सर, वो एशियाई टीम में सिलेक्ट करने के लिए राजेश ने कहा है कि आपने पैसे मांगे हैं। कितना कहा उसने? 20 लाख सर। हाँ ठीक है, 20 लाख सही है। सर ये गरीब परिवार से है, इतनी बड़ी रकम ये नहीं दे पाएगी। देखो मनोज, ऐसा है, हमारी टीम पिछले 6 साल से लगातार जीतती आ रही है, एक भी मैच नहीं हारी, और इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हम ही जीतेंगे। जीतने वाले हर प्लेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब और न जाने और कितने सारे फायदे। यार सिर्फ 20 लाख ही तो मांग रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? देखो मनोज, क्योंकि तुम यहां तक आए हो तो इससे कहो सिर्फ 10 लाख और देते, एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए, कुल मिला के सिर्फ 30 लाख। बस अरे नीचे उतारो, नीचे। गुड, बहुत अच्छा खेले मनोज। थैंक यू सर। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। गुड, अच्छा है। ऐसा है मनोज जी, कोच बनने का फैसला कर लिया आपने? मैंने क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? सर हम जीत गए सर। प्लेयर के तौर पे तुम जीते, कोच की हैसियत से मैं हारा। एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी गेम। इतने गंभीर क्यों हो गए यार? ऐसे मत देखो जैसे मैं बदला ले रहा हूं। डाउट नहीं रखना, बदला ही ले रहा हूं। सर आप ये हमारे साथ। तेरे से जो बन पड़ता है वो कर ले, चल निकाल। अब आप देखिए इसका सिलेक्शन मैं इंडियन टीम में कैसे करवाता हूं। ओह वाह, जा करा ले। वक्त ही बताएगा। चलो विद्या। हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगा। जैन सर। आओ एलेक्स। हाँ, मैं 5 बजे फोन करता हूँ। और कैसे हो? सब ठीक है सर। ये मेरा फ्रेंड मनोज आपसे अच्छा, मिलने आया सर। नमस्ते और ये सर। विद्या है, प्लीज इसकी आप लोग स्टूडेंट। बैठिए ना। एक बात कहूँ मनोज जी, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। इस लड़की के लिए मुकेश से पंगा लेना आपके लिए ठीक नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। मेरी मानो तो इस मैटर से दूर रहो। विद्या को यूनियन में डिफेंड करने की वजह से मुकेश ने मेरा नाम प्लेयर लिस्ट से हटा दिया था और मेरा ट्रांसफर दूर दराज के रेलवे स्टेशन के एक टिकट काउंटर पर कर दिया था। दो महीने के बाद एशियाई खेल शुरू हुए। फाइनल मैच में इंडिया का मुकाबला ईरान से हुआ। और इंडिया फाइनल में ईरान से हार गया। यार लकी है। अगर 2 पॉइंट और मिल गया तो लोग जीत सकते हैं। भारत के लाखों लोग जो कबड्डी को दिलो जान से चाहते थे, उनके लिए ये एक मनहूस दिन था। काबिल होने के बावजूद टीम में सिलेक्ट ना होने की वजह से विद्या ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पिछले 25 सालों में इंडिया कभी ऐसे नहीं हारा, पर आज इंडिया फाइनल पहुंचकर भी हार गया। 2 महीने पहले मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हुई थी, अच्छा खेली भी, पर फाइनल टीम में सिलेक्ट करने के लिए
सिलेक्शन कमेटी ने मुझसे 30 लाख रुपए मांगे जो मेरे पास नहीं थे। टैलेंट होने के बावजूद मुझे पैसों की कमी के चलते टीम से निकाल दिया गया। मेरा ये कदम हर उस खिलाड़ी के लिए है जो टैलेंटेड है और मेहनती है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कायर हूँ, लेकिन सपनों के टूट जाने के बाद मेरा इस तरह जिंदा लाश बनकर रहने का कोई मतलब नहीं। मैं इस वीडियो के जरिए अपने साथ हुए इस अन्याय को देश की जनता और मीडिया तक पहुंचाना चाहती हूं ताकि उस रिश्वतखोर सिलेक्शन कमेटी के चीफ मुकेश को सजा मिले। मेरी बहन भी कबड्डी प्लेयर है, हम दोनों जुड़वा हैं। वीरू, पापा का ख्याल रखना। सॉरी पापा। हाँ कैलाश जी, मनोज, इंडियन टीम में सिलेक्ट ना होने की वजह से विद्या ने आज सुबह जहर खा ये लिया। क्या कह रहे हो? यकीन नहीं हो रहा, ये क्या हो गया? घबराओ मत। कायर कहीं की? हाँ? जान लेने से कुछ होगा? हैं? ये करने से वो लोग तुझे टीम में ले लेंगे? एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, असफल हो जाना इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसे झेलना ही पड़ता है। बिना इसका सामना किए कोई सफल नहीं हो पाता। औरतों के लिए बहादुरी का जश्न सिर्फ 2 जगह पर मनाया जाता है, एक युद्ध के मैदान में और दूसरा खेल के मैदान में। और दोनों ही जगह सामना किए बिना हार मान लेना शर्म की बात होती है। तुम्हें जीना होगा, हालात से लड़ना होगा, क्योंकि सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत से ही मिलेगी, यह बात समझ लो तुम। सच्चे खिलाड़ी की यही पहचान होती है, ठीक है? ये कबड्डी का खेल इन लोगों को बर्बाद करके रख देगा। हमें बख्श दीजिए ना। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए रिश्ता आया है, उसके लिए उस पे रहम खाइए। मेरे पूरे परिवार की जिंदगी मंदिर के चढ़ावे से चलती है। अब मैं 30 लाख कहाँ से लाऊंगा? दुनिया के लोग सपने देखते हैं, बस गरीब सपना नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद बाकी लड़कियों ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। घर का खर्च चलाने के लिए सब लोगों ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। वो ये भूल चुकी थी कि दुनिया अभी भी खत्म नहीं हुई है, अपने सपनों को अभी भी जिया जा सकता है। अगर जिंदगी में मनचाही चीज ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसका साइज ठीक है ना? गुरुजी ने इन लड़कियों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था, अच्छा लग रहा है। और यही बात उन्हें धीरे धीरे अंदर से खाए जा रही थी। उनकी हालत एक ऐसे पिता की तरह हो गई थी जो चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जो लड़कियां हमारे देश के भविष्य हैं, उन्होंने पेट की भूख की खातिर खुद के भविष्य से समझौता कर लिया। जिनके पैरों ने कभी कबड्डी का मैदान नापा था, आज वो दूसरों के पैरों का नाप ले रही हैं। तकलीफों की बौछारें तो पड़ती ही रहती हैं, उनसे भाग कर जाएं तो जाएं कहां। तकलीफ भरे इस अंधियारे में खुशियों का दीपक तो जलाना ही पड़ता है। पेड़ से चिड़ियों के चले जाने से पेड़ रोने तो नहीं लगता। कल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो एक नए सवेरे के साथ फिर आता है। अगर दिल में कुछ करने की चाह हो तो ऊपर वाला राह खुद ब खुद बना देता है। तो आओ अपनी मेहनत और लगन से उम्मीदों की फसल फिर से उगाएं। चलो एक बार फिर से जी जाएं। पतझड़ के बाद बहारें फिर से आती हैं।
मुरझाई कलियां एक बार फिर से जरूर मुस्कुराती हैं। हेलो सर, मैं विश्वनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, वो सदर्न रेलवे प्लेयर मनोज को तो आप जानते हैं ना? हाँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो टीम में वापस आना चाहते हैं। मनोज, बुरा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ इस तरह बंधे हैं। दुख होता है कि तुम जैसा काबिल इंसान ऐसे खड़ा है, बेबस, लाचार। डोंट वरी सर, मैं यहाँ कबड्डी टीम में वापस आने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाने या भीख मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। आपको वार्निंग देने के लिए आया हूं। आप तो चौंके सर। आप चौंकिए मत सर, वरना हार्ट पर लोड पड़ जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पिछवाड़े से कुर्सी निकल जाएगी। तब तक खाते रहे, खाते रहे। इस मैच में इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आने वाले हैं। ये मैच अगले शुक्रवार को होगा। उस दिन सारा मीडिया आने वाला है, और वो कमीना मुकेश राठौर भी। हमें उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास टीम कहां है? कहना क्या चाहते हैं? हमें बख्श दीजिए ना। हमें माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। अगर वो इतने पैसे मांगेंगे तो हम कहां से लाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके घर वालों से बात करूंगा। तुम्हें कोशिश करके देखना चाहिए। क्या इस नौकरी ने तुम्हारी गरीबी को खत्म कर दिया है, या फिर हार कर तुम लोगों ने घुटने टेक दिए हैं? क्या हो गया है तुम लोगों पर कोच, वो लोग पैसे मांगते हैं, हम कहां से लाएंगे? उन्हें पैसे नहीं, जूते से मारेंगे। हम सब मिलकर उन्हें बेनकाब करेंगे। जीवा, कितने सालों से कबड्डी खेल रही हो? 8 साल से कोच। जिन तकलीफों और दर्द को तुमने 8 सालों तक सहा है, क्या उसके बारे में भूल गई तुम? एक कमीने की वजह से तुम लोग पीछे हट गए। जानती हो इससे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? उनके हौसले टूट जाएंगे, उनका सपना बिखर जाएगा। तकलीफें सहकर भी तुमने कबड्डी खेली ना, तो अब क्यों? कबड्डी छोड़ने के तुम लोग बहाने तलाश रही हो। आखिर क्या हासिल होगा? अपने अंदर के खिलाड़ी को पहचानो, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी किसी न किसी रूप से खेल से जुड़ा रहता है। कोच बनकर, अंपायर बनकर, ग्राउंड्समैन बनकर। वो कभी खेल से पीछा नहीं छुड़ाता। अगर आज तुमने कबड्डी खेलना छोड़ दिया तो कल गांव से कोई भी माँ बाप अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। तुम्हारा सपना है कि घर बनाना है, कार खरीदनी है, देश विदेश घूमना है। कबड्डी इसीलिए चुना ताकि गरीबी मिटे। सुबह से लेकर शाम तक तुम लोगों ने घंटों प्रैक्टिस की है। उसके लिए तपती चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहाया। क्या उन कुर्बानियों को भूल गई? क्या तुम्हारे जीने का अब कोई मकसद नहीं है? अपनी जान से ज्यादा तुमने इस खेल को प्यार दिया। अब मैदान में उतरने की बारी आई तो मुंह मोड़ रही हो। याद रखना, हारता वो है जो घुटने टेकता है, और जीतता वही है जो हारी बाजी पलट के रख देता है। नहीं कोच, जब तक हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अब उसका गला क्यों घोटना चाहते हैं? उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसे पैरों पर खड़ा होने दीजिए, लड़ने दीजिए। फिर देखिए आपकी बेटी क्या कमाल करती है। क्या आप चाहती हैं कि आप जो करती हैं सारी जिंदगी आपकी बेटी भी वही करती रहे? जब आपकी बेटी कबड्डी खेलेगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलेगी, हर उस गरीब लड़की के लिए खेलेगी जिनका सपना कबड्डी है। पर बेटा विद्या के साथ क्या हुआ जानते हो ना? वो सबके साथ नहीं होता। विद्या ने आत्महत्या की कोशिश की, मैं इनकार नहीं करता, पर उसने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप? इसलिए नहीं कि उसे सिलेक्ट करने के बाद टीम से निकाल दिया गया था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी जैसी और लड़कियों के साथ पैसों के लिए अन्याय ना हो। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? मेरी बात सुनिए, इस बार हमें दिल्ली का मैच किसी भी तरह जीतना है, तभी हम सिलेक्शन कमेटी के उस कमीने को हटा पाएंगे। आपकी बेटी जीतने के लिए बनी है और वो जरूर जीतेगी। मेरा विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल प्लेग्राउंड में आपकी बेटी जरूर आएगी। आपकी बेटी का भविष्य अब आप पर है। प्रणाम, चलता हूँ।